गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन फिजिक्स सेकेंड के थर्ड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था प्रकाश विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ। तो 3 ग्राफ अपन ने डिस्कस किए थे, तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ थे। आज अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इस चैप्टर का सेकंड पार्ट अपना स्टार्ट हो जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। तो आप समझना 4-5 रूल बताऊंगा आपको। तो अपन पढ़ रहे हैं बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। अपन पढ़ रहे हैं बेटा रूल्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, रूल्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के पहले नियम ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा आपको क्या लिखा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज है वो किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी, हेनरी हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की पहले परिभाषा मैंने ये लिखाई थी कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर दहलीय आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धात्विक पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन पर्याप्त प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करके धात्विक पृष्ठ से कहाँ निकल जाते हैं? बाहर। इस घटना को अपन कौन सा प्रभाव बोलते हैं बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाता है बेटा? प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को अपन बोलते हैं बेटा प्रकाश विद्युत धारा। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान अगर दहलीय आवृत्ति से कम है, क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव होगा? तो दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर कभी भी धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम हो गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान कभी भी दहलीय आवृत्ति से क्या नहीं होना चाहिए? कम। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम हो गया बेटा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति से, और दहलीय आवृत्ति को लिखा जाता है न्यू नॉट, दहलीय आवृत्ति से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी धात्विक पृष्ठ पर या मेटेलिक सरफेस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति से कम होगा तो दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति पर कौन सा प्रभाव संभव नहीं होगा बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जब धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति या दहलीय आवृत्ति से ज्यादा होगा तो कौन सा प्रभाव संभव होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आप ये भी लिख सकते हो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति या दहलीय आवृत्ति से क्या होना चाहिए? अधिक। लेकिन जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति से कम होगा तो कौन सा प्रभाव संभव नहीं होगा बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो पहला रूल हो गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान कभी भी दहलीय आवृत्ति से क्या नहीं होना चाहिए? कम। दूसरा रूल मैंने ये पढ़ा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो प्रकाश विद्युत धारा होती है या फोटोइलेक्ट्रिक करंट होती है तो दूसरा रूल मैंने पढ़ा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रकाश विद्युत धारा
किस पर निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है तथा प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है? समानुपाती। तो दूसरा रूल हो गया कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? समानुपाती। और प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आपको कैसी रेखा प्राप्त होती है? सरल रेखा। तो दूसरा रूल हो गया कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में जो प्रकाश विद्युत धारा होती है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? समानुपाती। तीसरा प्रवाह मैं बता रहा हूं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसको मैंने लिखा है बेटा के मैक्सिमम। तो तीसरा रूल आपको पढ़ा रहा हूं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो तीसरा रूल मैं आपको बता रहा हूं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। जबकि चौथा रूल आपको बता रहा हूं प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है बेटा? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होती है? समानुपाती। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह का चौथा नियम बता रहा हूं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर तो निर्भर नहीं करती, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती। पांचवा रूल आपको बता रहा हूं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव किस पर निर्भर नहीं करता? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो पांचवा रूल आपको बता रहा हूं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में निरोधी विभव कभी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रकाश विद्युत प्रवाह में निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती। तो ये 4-5 रूल हो गए कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में कभी भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति से क्या नहीं होना चाहिए? कम। दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में जो प्रकाश विद्युत धारा होती है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है और आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? समानुपाती। तीसरा रूल मैंने बताया कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। चौथा रूल मैंने आपको बताया कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती। अगला रूल मैंने बताया कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता
और अगला रूल मैंने बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव आपतित प्रकाश की किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती। लास्ट रूल आपको यह बता रहा हूं कि जब भी किसी धात्विक पृष्ठ पर, यह एक मेटेलिक सरफेस है, धात्विक पृष्ठ है, जब इस धात्विक पृष्ठ पर अगर अपन दैलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं, तो दैलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश चाहे कितने ही समय तक क्यों ना आपतित किया जाए, क्या धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवृत्ति का मान कभी भी दैलीय आवृत्ति से क्या नहीं होना चाहिए? कम। तो जब किसी धात्विक पृष्ठ पर अपन दैलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं, तो चाहे प्रकाश कितने ही समय तक क्यों ना आपतित किया जाए, धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही किसी धात्विक पृष्ठ पर अपन दैलीय आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं, तो जैसे ही प्रकाश आपतित होगा तुरंत धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और इस पूरी क्रियाविधि में मात्र कितना समय लगेगा? बेटा 10 की पावर -9 सेकंड। लेकिन दैलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं, तो चाहे प्रकाश कितने ही समय तक क्यों ना आपतित किया जाए, धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे अपन दैलीय आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले प्रकाश आपतित होगा, फिर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा, फिर बाहर निकलेगा। इस जैसे ही अपन दैलीय आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं, तो जैसे प्रकाश आपतित होगा तुरंत धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इस पूरी क्रियाविधि में मात्र कितना समय लगता है बेटा? 10 की पावर -9 सेकंड। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होने और धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में क्या नहीं होती बेटा? समय पश्चता नहीं होती, टाइम डिलेशन नहीं होता। जैसे प्रकाश आपतित होगा तुरंत धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन होगा? इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दैलीय आवृत्ति से कम होगा, तो चाहे प्रकाश कितने घंटों तक आपतित क्यों नहीं किया जाए, धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का लास्ट पॉइंट था और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम थे। अब कल की क्लास में अपन नया पॉइंट डिस्कस करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रकाश विद्युत समीकरण। थैंक यू, धन्यवाद।